नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज में अगला टॉपिक हम लेकर आए हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस किसका टॉपिक है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है, इसका क्लिनिकल, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, ये सारी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सस बताने से पहले मैं आपको ये इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये बॉडी में कहाँ लाई करता है। तो आप इस डायग्राम में देख पाएंगे अपनी बॉडी में यहाँ पर सर्वाइकल होते हैं। ये जो सर्वाइकल होते हैं वर्टिब्रा और एक थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ से नर्व निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ऐसे नर्व निकलती है। ये नर्व मिला के एक ग्रुप बनाती है। क्या बनाती है? एक ग्रुप। और उसी ही ग्रुप को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है? एक प्लेक्सस बोला जाता है। चूंकि ये ग्रुप है, ये कहाँ आता है? अपने ब्रेकियम में आता है। ब्रेकियम किसको बोलते हैं? अपने हाथ को ब्रेकियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकियम। तो ब्रेकियम में आ रहा है, इसी कारण इसे ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। प्लेक्सस क्या होता है? प्लेक्सस होता है ग्रुप। नर्व्स का ग्रुप क्या कहलाता है? प्लेक्सस कहलाता है। नर्व्स का ग्रुप, और इसी नर्व्स के ग्रुप को इसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि ब्रेकियल प्लेक्सस अपनी बॉडी में कहाँ होता है। ठीक है, आइए अब इसमें क्या क्या सब हेडिंग्स आती हैं वो सारा अपन स्टडी करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस, ओके। ब्रेकियल प्लेक्सस होता है द नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या आता है? ब्रेकियम आता है। तो उसकी जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस होती हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो डायग्राम में, ये डायग्राम थोड़ा गलत दे रखा है तो इसको अपन नहीं देखेंगे। देखिए, इस डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है। तो यहाँ पर मैं जहाँ टिक कर रहा हूँ, ये क्या है? ये है रूट्स। ये रूट्स हैं। रूट सर्वाइकल और एक थोरेसिक होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? C5 रूट हो गई है, ये C6, C7, C8, और एक होती है थोरेसिक T1। ये क्या हो गई? रूट्स। तो आपको पहली सब हेडिंग याद रखनी है ब्रेकियल प्लेक्सस में, रूट्स। रूट्स कितनी होती है? 5 होती है। C5, C6, C7, C8, T1। ये रूट्स आगे बढ़ती हैं और बनाती हैं ट्रंक। क्या बनाती हैं? ट्रंक। तो 3 होते हैं ट्रंक। C5 और C6 मिलके एक ट्रंक बनाती हैं। C7 एक ही ट्रंक होता है उसका, और C8 T1 बना के एक ट्रंक बनाते हैं। तो ये जो ऊपर वाला ट्रंक है तो इसको अपर ट्रंक बोल दिया, मिडल वाले को मिडल ट्रंक बोल दिया, ठीक है, और लोअर वाले को लोअर ट्रंक बोल दिया। अपर वाले को सुपीरियर भी बोल सकते हैं और लोअर वाले को इन्फीरियर ट्रंक भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा सब हेडिंग हो गया अपना ट्रंक। ठीक है, तो पहला रूट्स, रूट्स कितनी है? 5। दूसरा ट्रंक, ट्रंक कितनी है? 3 ट्रंक है। इसके बाद जो ट्रंक है ये आगे डिवीजन में बंट जाते हैं। तो अपनी तीसरी सब हेडिंग क्या आई? डिवीजन। क्या आई? डिवीजन। जो अपर ट्रंक है वो 2 डिवीजन में ऐसे बढ़ता है, ऐसे 2 डिवीजन में बढ़ता है। ऊपर वाला एंटीरियर डिवीजन, नीचे वाला जो ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर डिवीजन। ऐसे ही मिडल है तो मिडल भी 2 में बंट गया, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। और जो ये लोअर है, लोअर ही बंट गया 2 में। कितनों में? 2 में। ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। तो इस प्रकार से प्रत्येक ट्रंक से एक पोस्टेरियर एक एंटेरियर डिवीजन हो गए। तो टोटल डिवीजन कितने हुए? 6। टोटल डिवीजन कितने हुए? 6। 3 एंटेरियर 3 पोस्टेरियर। अब चौथी सब हेडिंग आती है कॉर्ड। क्या आती हैं? कॉर्ड्स। कॉर्ड्स में क्या होता है कि जितने भी डिवीजन है वो मिला के कॉर्ड्स बनाते हैं। डिवीजन मिलके 3 कॉर्ड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार सारे पोस्टेरियर डिवीजन जितने भी हैं वे सारे मिलते हैं और एक कॉर्ड बनाते हैं। इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर कॉर्ड। तो एक कॉर्ड बन गई। किससे बनी है? 3 पोस्टेरियर डिवीजन से एक पोस्टेरियर कॉर्ड बनी है। अब इसके अलावा 2 कॉर्ड और रहती है, एक लेटरल कॉर्ड और एक मीडियल कॉर्ड। तो देखते हैं लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड किससे बनती है। लेटरल कॉर्ड बनती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। ये एंटीरियर डिवीजन आ रहा है और एक ये एंटीरियर डिवीजन आ रहा है। किससे आ रहा है? ये अपर ट्रंक से आ रहा है, ये मिडिल ट्रंक से आ रहा है। तो इनसे बन के एक लेटरल कॉर्ड बन गई। लेटरल कॉर्ड भी बन गई, पोस्टेरियर कॉर्ड भी बन गई। अब मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड होती है केवल
लोअर ट्रंक से आती है, लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से मीडियल कॉर्ड बनी है। तो अपन ने अब तक 4 सब हेडिंग पढ़ ली हैं। रूट्स पढ़ ली, रूट्स कितनी होती है, 5 होती है। ट्रंक पढ़ लिए, ट्रंक कितने हैं, 3 हैं। डिवीजन पढ़ लिए, डिवीजन टोटल कितने हैं, 6 हैं। और कॉर्ड पढ़ ली, कॉर्ड कितनी है, 3 है। अब ये जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स आगे टर्मिनल ब्रांचेज में खुलती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं 5 नंबर में टर्मिनल ब्रांचेज। क्या पढ़ते हैं, टर्मिनल ब्रांचेज। तो जो ये पोस्टीरियर कॉर्ड हैं, ये यहाँ पर एक ये टर्मिनल ब्रांच और एक ये टर्मिनल ब्रांच, 2 टर्मिनल ब्रांचेज में खुल रही हैं। तो इन टर्मिनल ब्रांचेज के अलग अलग नाम हैं, जो मैं आपको आगे नोट्स में बताता हूँ। ये टर्मिनल ब्रांच है, ये टर्मिनल ब्रांच है और ये भी टर्मिनल ब्रांच है। किससे निकल रही है, पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है। तो इसके भी कितने हैं, अलग अलग नाम हैं। इसी प्रकार लेटरल और मीडियल कॉर्ड आके मिलती हैं और एक टर्मिनल ब्रांच बनाती हैं। इस टर्मिनल ब्रांच का भी अलग नाम है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक टर्मिनल ब्रांच है, ये भी एक टर्मिनल ब्रांच है, ये भी एक टर्मिनल ब्रांच है और यहाँ पर भी एक टर्मिनल ब्रांच है। ये एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। रात दिन कोल्ड ड्रिंक बेची, रात दिन कोल्ड ड्रिंक बेची। तो इसमें आपको क्या आएगा, रात से आर आ जाएगा और ये टी आ जाएगा, दिन से ये डी आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक के सी से क्या आएगा, कोल्ड आ जाएगा और बी से आ जाएगा ब्रांचेस। ठीक है, तो इस प्रकार आर से अपन क्या बना पाएंगे, रूट बना पाएंगे। टी से ट्रंक, डी से डिवीजन, सी से कोल्ड और बी से ब्रांचेस। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है ताकि आपको लाइन से नंबर से याद रहे कि रूट्स क्या हैं, ट्रंक क्या है, डिवीजन क्या है, कोल्ड क्या है, ब्रांचेस। इस एक रात दिन कोल्ड ड्रिंक बेची, इस एक ट्रिक से आपको पूरा डायग्राम दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब आपको इस डायग्राम में बताता हूँ कि ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। अपन ने 3 कॉर्ड देखी हैं। ऊपर वाली क्या थी, लेटरल कॉर्ड, बीच वाली क्या थी, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है, और नीचे वाली क्या थी, मीडियल कॉर्ड। इन कॉर्ड से अलग अलग ब्रांचेज निकलती हैं। जो पोस्टीरियर कॉर्ड हैं ये वाली, इस कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती है, तो इस कॉर्ड से सबसे पहले ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, इसका नाम होता है रेडियल नर्व। क्या नाम है, रेडियल नर्व। तो एक ब्रांच आपको याद रखनी है, रेडियल नर्व। इसके पास वाली ब्रांच ये है तो इसका नाम है एक्सिलरी नर्व। 2 नर्व आपको याद रखनी है। इसके नीचे आप देखेंगे तो 3 ब्रांचेज और निकल रही है। इन ब्रांचेज के नाम है लोअर सब स्केपुलर नर्व, इसके बाद अपर सब स्केपुलर नर्व, मिडल सब स्केपुलर नर्व। तो ये 3 सब स्केपुलर नर्व आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर पोस्टीरियर कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं ब्रांचेस, वो अपन ने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं लेटरल और मीडियल कॉर्ड के मिलने से जो ये लेटरल कॉर्ड आ रही हैं, ये मीडियल कॉर्ड आ रही है, इनके मिलने से जो यहाँ पर एक ब्रांच बनी है, इस ब्रांच को कहते हैं मीडियन नर्व। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नाम। मीडियन नर्व याद रखना है, रेडियल नर्व याद रखना है, एक्सिलरी नर्व याद रखना है। ये 3 नाम ऐसे हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ये नहीं भूल सकते। तो मीडियन नर्व किसके बनने से बनता है, लेटरल कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड के मिलने से मीडियन नर्व बनती है। ओके, अब इसके ऊपर एक नर्व होती है, ये यहाँ खुलती है, इसको बोलते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल कॉर्ड से यहाँ पर भी एक नर्व खुलती है, ये होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये ऊपर वाली अपन ने पूरी हो गई जो लेटरल से निकलती हैं कॉर्ड से। ठीक है, अब नीचे मीडियल कॉर्ड से जो निकलती हैं उनके नाम अलग अलग हैं। तो उनमें ये हैं और एक ये हैं, 3 हैं इधर भी। तो ये क्या है, मीडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, ये है मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, ये है मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो ये 3 नर्व याद रहेगी। ये सारे आपको नाम याद करने हैं। बार बार आप डायग्राम बनाएंगे, बार बार इनके नाम आप बिना देख के 3-4 बार अगर रफ पेज पे आपने बना के इनके नाम लिख दिए तो ये आपको याद हो जाएंगे। मैं भी फर्स्ट ईयर में था, सबसे पहले मुझे भी ये डायग्राम देख के हार्ड लगा कि इतना सारा कैसे याद होगा। लेकिन जब इसको मैंने 2-3 बार बिना देखे रफ पे इसको बनाया, याद करने की कोशिश की, तो ये सारा याद हो गया, आसान लगने लगा। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट नर्व्स ब्रांचेस जो आपको मीडियल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है और आपको याद रखनी होती है। अब आपको नोट्स की ओर ले चलता हूँ। तो अब नोट्स में देखते हैं, सबसे पहली अपन ने हेडिंग है रूट्स। रूट्स अपन ने पढ़ ली है। कौन कौन सी 5 रूट्स हैं, C5, C6, C7, C8 और T1। इन सब के एंटीरियर रेमाई होते हैं, वो सारे ब्रेकियल प्लेक्सस में भाग लेते हैं।
C4 एंड T2 कंट्रीब्यूट करती हैं, ये थोड़ी सी कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन मेनली C5 से T1 तक कंट्रीब्यूट करती हैं। तो रूट्स में आप इतना लिखेंगे और डायग्राम से पूरा आपको समझा देना है। फिर आती है ट्रंक। ट्रंक क्या होते हैं? रूट से आगे जो नर्व्स निकलती हैं वो ट्रंक होते हैं। 3 ट्रंक होते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक किससे मिलकर बनता है? C5 और C6। लो मिडिल ट्रंक में केवल C7 होती हैं और लोअर ट्रंक में C8 और T1 मिलके लोअर ट्रंक बनाते हैं। ठीक है। अब डिवीजन। डिवीजन कौन कौन से होते हैं? 3 ट्रंक से 6 डिवीजन निकलते हैं। प्रत्येक एक ट्रंक से 2 डिवीजन निकलते हैं, एक एंटेरियर डिवीजन, एक पोस्टेरियर डिवीजन। इस प्रकार 3 एंटेरियर डिवीजन हो जाते हैं और 3 पोस्टेरियर डिवीजन हो जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कोर्ड्स। कोर्ड्स जो डिवीजन होते हैं वो मिल जाते हैं। पोस्टेरियर डिवीजन तीनों ही मिलके एक कॉर्ड बनाते हैं, पोस्टेरियर कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड किससे बन रही है? ऊपर के 2 एंटेरियर डिवीजन से। और पोस्टेरियर कॉर्ड किससे बन रही है? तीनों ही पोस्टेरियर डिवीजन से। और मिडिल कॉर्ड किससे बन रही है? जो लोअर ट्रंक है उसका एंटेरियर डिवीजन है उससे। तो यहाँ पर आपको 4 हेडिंग समझ में आ गई, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स और कॉर्ड्स। अब इसकी ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग पढ़ रहे हैं अपन। लेटरल कॉर्ड से ब्रांचेज आने वाली, पोस्टेरियर कॉर्ड से ब्रांचेज आने वाली, मिडिल कॉर्ड से ब्रांचेज आने वाली और टर्मिनल ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो लेटरल कॉर्ड से कौन सी होती हैं? लेटरल कॉर्ड से तो सबसे मेन होती हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी होती हैं और लेटरल पेक्टोरल नर्व भी होती है। ये मैंने आपको डायग्राम में पहले ही समझा दिया है। पोस्टेरियर कॉर्ड से कौन सी निकलती है? इंपॉर्टेंट होती हैं मीडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। उसके अलावा 3 सब स्केपुलर नर्व निकलती हैं, अपर, मिडल और लोअर सब स्केपुलर नर्व। यहाँ थोरिको डोर्सल नर्व भी याद रखना है। ठीक है। अब मीडियल कॉर्ड पे आते हैं, तो मीडियल कॉर्ड पे इंपॉर्टेंट होती हैं कि मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और कुछ फोर आर्म की और पेक्टोरल नर्व होती हैं, वो भी आपको याद रखनी है। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। इसके अलावा कुछ टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं जो अलग अलग रीजन से निकलती हैं। और टर्मिनल ब्रांचेस क्या होती हैं? जो आगे जाके मोस्टली ब्रेकियम को संभालती हैं, ब्रेकियम को नर्वस सिस्टम देती हैं। तो वो होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नार नर्व। जैसे क्वेश्चन आएगा ना, आपको इस प्रकार आप सारे लिख दोगे ना, तो आपके नंबर पक्के हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस में 2 मेन पैरालिसिस होते हैं, एक तो होता है अर्ब्स पैरालिसिस, एक होता है क्लम्प्स पैरालिसिस। ये अलग अलग पैरालिसिस होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा अपन क्लिनिकल समझ लेते हैं। अगर अपर ट्रंक में लीजन हो जाए या फिर पैरालिसिस हो जाए C5 और C6 में, तो उसे बोलते हैं अर्ब्स पैरालिसिस। उसे क्या बोलते हैं? अर्ब्स पैरालिसिस। और लोअर ट्रंक में हो जाए C8 और T1, तो उसे कहते हैं क्लम्पकेज पॉइंट। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये याद रखेंगे, एक अर्ब्स पॉइंट और एक होता है क्लम्प्स पॉइंट। अब इसकी ट्रिक मैंने बता दी आपको। इसकी ट्रिक क्या क्या बताई आपको? रात दिन कोल्ड ड्रिंक बेची। तो ये रात दिन कोल्ड ड्रिंक बेची, इसमें क्या आएगी अपने? रूट्स। रूट्स के बाद क्या आती है? ट्रंक। ट्रंक के बाद डिवीजन। डिवीजन के बाद कॉर्ड और कॉर्ड के बाद ब्रांचेज। ये रहा रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, ब्रांचेज। तो ये सारा एक पाथवे होता है जो आपको जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही याद रखना है। ओके। अब अपन चलते हैं इसके क्लिनिक पे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के क्लिनिक या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें अपन अपर ट्रंक C5 6 में इंजरी हो जाए तब ट्रैक्शन ऑन हेड टू अपोजिट साइड हो जाता है। लोअर ट्रंक में हो जाए तो ट्रैक्शन ऑन हेड टू सेम साइड। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। इसमें कौन कौन से फीचर आते हैं? वीकनेस, पैरालिसिस हो जाती है, लॉस ऑफ शोल्डर एब्डक्शन हो जाता है, सेंसरी लॉस हो जाता है, और इसमें एक्सिलरी और सुप्रास्कैपुलर नर्व अफेक्टेड होती हैं। लोअर ट्रंक में ट्रैक्शन ऑन हेड टू सेम साइड हो जाता है, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में वीकनेस और पैरालिसिस हो जाती है, फिंगर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की वीकनेस हो जाती है, वास्टिंग ऑफ हाइपोथिनार एंड एंटेरोसियर मसल हो जाती है, सेंसरी लॉस हो जाता है मिडिल साइड ऑफ फोर आर्म एंड हेड। इसमें कौन सी नर्व अफेक्टेड होती है? एक तो अल्नार नर्व अफेक्टेड होती है और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व अफेक्टेड होती है। इसी प्रकार क्लम्पकेज पैरालिसिस होता है, वो किसके कारण होता है? सीवियर ट्रोमा या फिर ट्रैक्शन के कारण होता है। तो उसमें कंप्लीट फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ एंटायर अपर लिम्ब का हो जाता है, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन का। और इसमें क्या करता है पेशेंट होता है, वो अपने आर्म को साइड में मीडियली रोटेटेड और एल्बो एक्सटेंडेड करने में वो प्रॉब्लम पाता है।
ठीक है। और इसमें सारी नर्व जितनी भी टर्मिनल नर्व सारी अफेक्टेड हो जाती है क्लम्पकेज पैरालिसिस में। इसी प्रकार अपन एक और देखते हैं अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पाल्सी क्या होता है, तो अगर अपर ट्रंक में लीजन हो जाए C5 और C6 में तो अर्ब्स पैरालिसिस को कहते हैं। इसमें ट्रैक्शन ऑफ हेड टू अपोजिट साइड। अब इसमें क्या होता है, यहाँ की जो मसल्स होती हैं, यहाँ की मसल्स, ये मसल्स ऊपर ऐसे खिंच जाती हैं जिसके कारण अब ये हेड और हैंड है, इन दोनों के बीच में ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये नॉर्मल पोजीशन में हाथ है वो नहीं रह पाता। पैरालिसिस ऑफ मसल्स सप्लाइड बाय C5 और C6 के द्वारा जो मसल्स सप्लाइड हो रही थी उनको क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। लॉस ऑफ शोल्डर एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन का लॉस हो जाता है। एल्बो फ्लेक्शन नहीं हो पाता है। इसका जो फोर आर्म में प्रोनेशन में ही रहता है और वेटर स्टिप पोस्चर हो जाती है। इसमें मेनली कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती हैं, एक्जुलरी और मस्कुलोक्यूटेनियस। तो ये चीज़ें आपको अर्ब्स पैरालिसिस में याद रखनी है। इसी प्रकार क्लम्पकेज पैरालिसिस हैं तो उसमें लोअर ट्रंक में लीजन हो जाता है T1 में, तो उसमें ट्रैक्शन ऑफ हेड टू सेम साइड, इसमें था ऑपोजिट साइड, इसमें है सेम साइड। पैरालिसिस मसल सप्लाइड बाय C8 और T1, तो इसमें क्लो हैंड हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना आपको, क्लो हैंड हो जाता है अल्नार टाइप का, ठीक है। उसमें वीक और एब्सेंट फिंगर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो जाता है। वास्टिंग ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। इसके अलावा अल्नार नर्व इसमें आती है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व आती है। ये चीज़ें आप याद रखने हैं क्लिनिकल में तो आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्लिनिकल है, इतना सारा आपको याद नहीं रखना है। अब आप इसका लाइन डायग्राम देख सकते हैं। ये लाइन डायग्राम, यहाँ पर रूट है C5, C6, C7, C8, T1, ये रूट बता रखी है। इनसे फिर ट्रंक बनते हैं, सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक और इन्फीरियर ट्रंक, या फिर अपर, मिडल और लोअर भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ से अलग अलग डिवीजन निकल रहे हैं। ये एंटेरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ये एंटेरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ये एंटेरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन। फिर उनसे कॉर्ड निकल रहे हैं, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड। तीनों ही पोस्टीरियर डिवीजन आके मिल रहे हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं। ऊपर के दो एंटेरियर डिवीजन मिलके लेटरल कॉर्ड बना रहे हैं, नीचे का इन्फीरियर कॉर्ड मिलके मीडियल कॉर्ड बना रहा है, ठीक है। और आगे ये मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांचेस जो टर्मिनल है उनके नाम लिख रखे हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्जिलरी, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नार नर्व। ये सारा आप, अगर वो डायग्राम आपको न याद हो तो आप ये केवल लाइन डायग्राम याद रख कर भी अगर बना के आ जाएं तो भी आपके नंबर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। एक बार और यहाँ पर आप रिवीजन कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही टिपिकल टॉपिक था ये, इसको आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है पूरा डायग्राम बता के। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी वक्त के साथ मिलती रहे। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के MBBS के लेक्चर, BHMS के लेक्चर और इसी प्रकार नीट की तैयारी करने वाले, IIT की तैयारी करने वाले 9th से 12th तक की सारी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।